सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 में के आने वाले हिंदी के पत्र कंप्लीट पत्र करेंगे। देखिए मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए इससे पहले हम लोग एक पढ़े थे मतलब क्या कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने के तरीका। मतलब उसमें उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि दुनिया के किसी भी पत्र को किस तरह लिखना है, उसके ट्रिक देखे थे हम लोग, ठीक है, उस वीडियो में। और इस वीडियो में हम उसी ट्रिक से लिखेंगे और कुछ उदाहरण लाए हैं पत्र लिखने का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9 टर्म 2 के लिए 3 मॉडल सेट निकला है ना, तो 3 मॉडल सेट की मतलब सभी मॉडल सेट में 2-2 पत्र है। तो 2-2 पत्र 3 मॉडल सेट में कुल मिलाकर 6 पत्र हो गया। तो 6 पत्रों का हम इस वीडियो में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। 6 पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक पत्र का, ठीक है। तो कोई इस चैनल में अगर कोई नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में क्लास 9 के कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और टर्म 2 की परीक्षा के लिए कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जो पत्र है टर्म 2 के एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट निकला था, उसमें से जो मॉडल सेट नंबर 1 था, मॉडल सेट नंबर 1 के वाला ये 6 नंबर जो प्रश्न था पत्र लिखने का, वो वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न पढ़ लेते। प्रश्न है कि 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब 4 दिन को छुट्टी के लिए मतलब प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखने के लिए बोला गया है। देखिए तो जो ट्रिक हम बताए थे उसी ट्रिक से बनाएंगे। जैसे प्रधान अध्यापक यानी ये तो ऑफिशियल लेटर हो गया ना, तो ऑफिशियल लेटर को कैसे शुरुआत करते हैं, सेवा से। तो लिखेंगे इसके उत्तर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर लिखिएगा ऊपर विद्यालय का नाम। हम एक विद्यालय के उदाहरण ले लिए, जैसे XYZ रांची, जो आपका विद्यालय होगा विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिएगा। विषय फिर लिखना है, विषय लिखना है 4 दिनों के अवकाश है, तो ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आना है, नीचे क्या लिखना है कि महाशय संविदा निवेदन यह है कि मैं, फिर अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। वर्ग 9 XYZ रांची का छात्र हो, मतलब जहाँ मतलब आप पढ़ते हैं। मैं अगले 4 दिन मतलब अगले 4 दिन का तारीख लिख देना, 27 मई से 30 मई तक हम ले। जैसे उदाहरण छुट्टी में रहूँगा क्योंकि मैं मामा घर जा रहा हूँ, कुछ भी कारण दे सकते, मामा घर या मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा तबीयत खराब है, तो जो दे सकता आप। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे अगले 4 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखना है, इसके लिए मैं आपका सदा आभार बना रहूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखना है कि आपका विश्वास, यहाँ पर अपना नाम देना है, वर्ग दे देना है, क्रमांक दे देना है, यानी रोल नंबर दे देना और यहाँ पर तारीख दे देना, ठीक है। ये हो गया जो पत्र दिया था वो वाला। देखिए और जो मॉडल सेट नंबर 1 में जो अथवा वाला पत्र दिया था, एक तो ये पत्र जो बताइए अभी ये पत्र दिया था, एक अथवा पत्र में दिया था। तो जो मॉडल सेट नंबर 1 में जो अथवा वाला पत्र दिया था, वो अथवा वाला पत्र ये वाला है। देखिए पत्र क्या है कि अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। तो ट्रिक तो हम बता दिए थे, उसी की ट्रिक में बताएंगे। देखिए सबसे पहले एड्रेस देंगे, एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम एड्रेस दिए काकी रांची जिला का, फिर रांची का पिन नंबर दे दिए, जहाँ का लिखिएगा उस जिला का पिन नंबर दीजिएगा। फिर राज्य का नाम लिखिए, राज्य है जैसे झारखंड। फिर नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर लिखना है तारीख लिख दिए 15 मई 2022 प्रिय। फिर अपनी छोटी बहन के यहाँ पर डैश जो हमारा कर दिए और फिर छोटी बहन का अपना नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले माताजी और पिताजी को मेरी तरफ से आदरणीय प्रणाम। आशा करता हूँ कि तुम सभी कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ठीक है, यहाँ पर उसके बाद लिखना है हम सबके जीवन में समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए फिर यहाँ पर अपनी छोटी बहन का नाम लिख देना है, यहाँ पर जो हम लिखे समय का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कुछ आप जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे लिख देना यहाँ पर तुम्हारा बड़े भैया या बड़ी बहन जो लिख सकते हैं, अपना नाम लिख देना, यहाँ पर दिनांक लिख देना, बस ये वाला पत्र हो गया। तो ये हो गया मॉडल सेट नंबर 1 का। अब आएंगे मॉडल सेट नंबर 2 में। देखिए मॉडल सेट नंबर 2 में भी 2 पत्र है, एक पत्र ये वाला, एक पत्र अथवा में है वो वाला। तो 2 में से किसी एक पत्र को लिखना है परीक्षा में, लेकिन हम दोनों पत्र को बता दिए। आप लोगों को जो पत्र आसान लगेगा वही पत्र लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र है मॉडल सेट नंबर वाला पत्र कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकार को प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब मोहल्ले में गंदगी हो गई तो मोहल्लों की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारों के मतलब पत्र लिखने के लिए बोला गया है। तो ये भी एक ऑफिशियल लेटर है। तो ऑफिशियल लेटर की शुरुआत होती है सेवा से। तो सेवा में श्रीमान महापौर यानी जो नगर में जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, महापौर बोला जाता है या मेयर बोला जाता है। जैसे ग्राम में अगर लिखिएगा तो वहाँ पर लिख सकते हैं आप, मतलब ग्राम में तो मुखिया को लिख सकते हो, और अगर शहर में लिख रहे तो श्रीमान महापौर मेयर,
फिर यहाँ पर लिखना है कि नगर निगम अधिकारी रांची, जिसे रांची में लिख रही है। विषय क्या है, विषय ये है कि मोहल्ले की सफाई है। तो ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखना है महाशय, वही नियम वही है। सविनय निवेदन यह है कि एक लंबे समय से हमारे गांव में गंदगी फैली हुई है, नलकूप के नाले कूड़ा कचरे में बंद हो गए तथा नलकूप के बहाव के पानी सड़कों पर आने लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि जिससे सड़कें पानी के जमाव के कारण गंदगी हो गई तथा लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखना है कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि यथाशीघ्र नाली तथा मोहल्ले की सफाई करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। फिर यहाँ पर नीचे लिख देना आपका विश्वास भाजन, फिर अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा या जो भी मोहल्ले का पूरा नाम भी लिख सकते हैं जिसका इसका नाम लिखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जिला का नाम लिख देना, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, मोहल्ला का नाम। ठीक है, और इधर आप तारीख लिख दीजिए कि किस तारीख को आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला लेटर दे सकते हैं। अब अथवा में आ रहा है, देखिए अथवा में आ रहा है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये वाला पत्र मतलब छोटे भाई ने वार्षिक परीक्षा में प्रथम आया तो उसके लिए एक बधाई पत्र लिखने के लिए एक पत्र लिखने को बोला है। तो सबसे पहले इस तरह के पत्र में लिखने के लिए सबसे पहले एड्रेस लिखने पड़ते हैं। एड्रेस काकी रांची, फिर पिन नंबर दे देना, झारखंड राज्य दे देना, यहाँ पर तारीख दे देना 15 जून 2022। फिर प्रिय, यहाँ पर अपने छोटे भाई का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लिए राकेश। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हो कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत तथा उलगन से अपनी पढ़ाई करेगी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देना तुम्हारे बड़े भैया, फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना राजेश, फिर यहाँ पर इधर इस तरह का ये वाला पत्र लिख देना। ठीक है, अब मॉडल सेट नंबर 3 में आते हैं। देखिए मॉडल सेट नंबर 3 में भी दो पत्र है, एक ये वाला पत्र, एक अथवा वाला पत्र। तो दो में से किसी एक का उत्तर देने से ही हो जाएगा, लेकिन हम दोनों को बता देंगे। तो प्रश्न क्या है कि आपने प्रधानाचार्यों को एक पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। मतलब प्रधानाचार्यों को एक पत्र लिखने के बोला गया जो मासिक शुल्क लगता है उसको कम करने के लिए। तो ये ऑफिशियल लेटर हो गया, तो इसका नियम सेवा से शुरू करना होगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम XYZ जो स्कूल का नाम है वो दे दीजिएगा। विषय क्या है कि मासिक शुल्क कम करने हेतु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है वही नियम है कि महाशय संविधान निवेदन है कि मैं, फिर यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं जिसके हम कुछ नाम दे दिए, उदाहरण अपने संतोष नाम दे दिए, एक उदाहरण ले लिए। वर्ग 9 क्रमांक 1 आपके विद्यालय का छात्र हो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आगे लिखना है कि इस बार विद्यालय के मासिक शुल्क संपूर्ण देने में अक्षम है क्योंकि मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से बीमार है तथा परिवार में दूसरा आय का स्रोत नहीं है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मासिक शुल्क में कुछ कमी करे, इसके लिए मैं आपका सदा आभार बना रहूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना, एक उदाहरण नाम लिख दिया यहाँ पर, फिर वर्ग लिख देना, क्रमांक लिख देना, यहाँ पर तारीख लिख देना। ठीक है, और अथवा वाला आते हैं जो सेट नंबर 3 में था, तो वही वाला। तो अथवा वाला में प्रश्न क्या है कि झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्रों के एक पत्र लिखिए। तो झारखंड के किसी भी ऐतिहासिक स्थल आप लिख सकते हैं। हम ऐतिहासिक स्थल वाला ये है देवघर वाला। तो देखिए यहाँ पर एड्रेस लिख देना है कि जैसे कहा कि रांची, पिन नंबर रांची का, फिर राज्य का नाम, फिर तारीख लिख देना है, तारीख 15 जून 2020। उसके बाद कि मित्र का नाम लिखना है, यहाँ पर लिखना है मित्र का नाम, प्रिय मित्र का नाम, एक उदाहरण ले लिया हम यहाँ पर उस सॉन जैसे। फिर लिखना है कि तुम्हारा पत्र मिला, बड़ी खुशी हुई। फिर यहाँ पर आगे लिखना है, यहाँ पर देखिए कि तुम यह जानकर खुश हैं कि मैं पिछले दिन देवघर गया था। देवघर एक महानगरी है, मैंने नगर दर्शन का आनंद उठाया। मैंने राज्य में स्थित देवघर में एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल बैद्यनाथ मंदिर गया था। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखना है कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक का घर है। उसके बाद में देवघर के एम्स हॉस्पिटल घूमने गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देवघर में एक एम्स हॉस्पिटल बनाया गया है, तो वहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि देखिए देवघर में जो एयरपोर्ट बन रहा है, देवघर में नया एयरपोर्ट, तो वो भी लिख सकते हैं कि उसके बाद ये देवघर में नया बनने जा रहे एयरपोर्ट घूमने के लिए गया जो बहुत ही आकर्षक था। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कि दूसरे दिन हम रांची लौट आए। उसके बाद लिख देना तुम्हारा मित्र, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम लिख दिए राकेश। ठीक है, एक उदाहरण नाम ले लिए। तो इस तरीके से आप पत्र को लिख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग तो पत्र लिखने के तरीका तो सीख लिए थे, और इस वीडियो में मतलब पत्र जो मॉडल सेट में 6 के 6 मॉडल पत्र में जो पत्र था कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए। तो इस तरीके से आप लोग पत्र लिख सकते हैं, और पत्र में आप लोगों को इस तरह से लिखिएगा तो जो नंबर है उतना ही नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अगर कोई नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।